हरियाणा के कैथल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देर रात एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नशीली दवाइयों का भंडाफोड़ किया है। मामला कैथल शहर की जनकपुरी कॉलोनी का है। गली नंबर 10 में स्थित भारत बायोकॉम मेडिकल स्टोर पर गुरुवार रात करीब 8 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम अचानक वहां जा पहुंची। दरअसल टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि स्टोर पर अवैध रूप से गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली MTP किट बेची जा रही है, लेकिन जब टीम ने दुकान के अंदर तलाशी ली तो छापेमारी के दौरान MTP किट तो नहीं मिली, लेकिन दो अलग अलग प्रकार की करीब 820 प्रतिबंधित नशीली गोलियां बरामद हुई। इस रेड का नेतृत्व PNDT इंचार्ज डॉक्टर सचिन मांडले, जिला ड्रग कंट्रोल अधिकारी डॉक्टर चेतन वर्मा और डॉक्टर हिमाता ने किया। टीम ने तुरंत सभी दवाइयों को कब्जे में ले लिया है और मेडिकल स्टोर के रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। MTP किट और नशीली दवाइयों की अवैध बिक्री एक गंभीर अपराध है। स्वास्थ्य विभाग PNDT एक्ट के तहत लिंग जांच और अवैध गर्भपात पर लगातार निगरानी रख रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कैथल से DV लाइव न्यूज की ये खास रिपोर्ट। डॉक्टर सचिन मांडले, SMO सिविल हॉस्पिटल कैथल और DNO PNDT डिस्ट्रिक्ट कैथल। आज एक रेड की गई है, क्या ये स्वास्थ्य विभाग को एक सूचना मिली थी कि इस केमिस्ट शॉप जो ये भारत बायोकेम के नाम से शॉप है, यहाँ से MTP किट्स की सेल की जा रही है। अब स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार की MTP किट की सेल को पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसे प्रतिबंधित कर दिया गया। किट कहीं भी सिर्फ स्वास्थ्य विभाग ही प्रोवाइड कर रहा था किसी भी, और सिर्फ रजिस्टर्ड सेंटर्स को, कोई भी इस किट को बाहर केमिस्ट की शॉप पर खरीद बेचना इस पर प्रतिबंधित किया हुआ था। तो इस प्रकार की सूचना मिली कि किट इस दुकान से बेची जा रही है। तो इस प्रकार की सूचना की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी सिविल सर्जन मैडम के द्वारा, जिसमें मैं था, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर चेतन वर्मा जी थे, डॉक्टर अजय थे और डॉक्टर हमिता भी। तो आके इस दुकान का फिर निरीक्षण किया गया। MTP किट से संबंधित हमने जांच की, सारी ड्रग्स का, इनका दुकान की फिजिकल इंस्पेक्शन की स्पॉट पे आकर इनके बारे में। तो यहाँ पे हमें MTP किट तो कोई नहीं मिली। इनसे पूछताछ की तो इन्होंने मना किया कि हमारे द्वारा कोई सेल नहीं की जाती, हमने कोई सेल नहीं किया। तो जब हम इसको देख रहे थे, इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो दुकान में पीछे हमें कुछ वो NDPS जो साइकोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक, टेबलेट अल्प्राजोलम और टेबलेट क्लोरडाइजेप ऑक्साइड, वो मिली। टेबलेट अल्प्राजोलम 460 क्वांटिटी उनकी इतने नंबर में मिली और क्लोरडाइजेप ऑक्साइड 360 टेबलेट्स में मिली। और वो DCO साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने ड्रग्स के उन्होंने फिर NDPS एक्ट के अनुसार उन्होंने कार्रवाई अपनी स्टार्ट करी। उन ड्रग्स के बारे में जब पूछा, उनके सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, बिल वगैरह जो ये कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। दुकान ये लाइसेंस शुदा है, लेकिन ये उन ड्रग्स का जो कि एक प्रतिबंधित NDPS की कैटेगरी में आती हैं, उन दवाई का कोई भी प्रकार का रिकॉर्ड इनके पास नहीं था। ना ये प्रोड्यूस कर पाए, ना बता पाए, उनका सोर्स बता पाए कहाँ से इन्होंने लिया है या किसे बेचते हैं। तो वो ड्रग्स के बारे में तो इसलिए फिर DCO साहब ने आगे NCB की जो टीम है पुलिस की, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, प्रदीप सब इंस्पेक्टर, उनको इन्फॉर्म कर दिया। उनको इन्फॉर्म किया तो वहाँ से बलराज जी सब इंस्पेक्टर वो आगे टीम लेकर आ गए इसकी जांच के लिए। तो आगे की कार्रवाई अब उन ड्रग्स के बारे में उन्हें सील करके हमने लिख कर पुलिस को हैंड ओवर कर दिया है, और आगे की कार्रवाई अब पुलिस द्वारा की जाएगी। गोलियां मिली है, क्या वो प्रतिबंधित है? वो NDPS की कैटेगरी में आती हैं, जिसे हम NDPS नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट उसके अंतर्गत हमें लेते हैं। उनके अनुसार हर एक दवाई जो को बड़े संभाल के रखना पड़ता है, जिसका स्टॉक मेंटेन करना होता है, उन्हें लॉक एंड की में रखना पड़ता है। सिर्फ डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पर ही वो दी जा सकती हैं, वैसे कोई उन्हें बेच नहीं सकता। हर एक उनकी दवाई का रिकॉर्ड, सेल रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। इसी तरह से उनका सोर्स भी होना चाहिए, आपने कहाँ से खरीदी है, आपका सोर्स क्या है, जो कि उनके पास नहीं था। तो इसलिए पुलिस उस बारे में आगामी कार्रवाई करेगी। ये यहाँ गली नंबर 10 जनकपुरी कॉलोनी, अम्बेडकर नगर। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये दुकान तो काफी साल पुरानी है यहाँ पर। कौन सर? उसका नाम जो उनके ओनर हैं वो राजवीर पातलान और उनकी वाइफ दोनों ही, उनके पास बताया कि उनके पास फार्मेसी की डिग्री है। एक इनके पास सुखदेव नाम का लड़का जो काम करता है, पिछले 1.5-2 साल से इनका काम करता है। दुकान पर वो बैठता है दिन में, लेकिन उसके पास कोई डिग्री नहीं है, 12th पास है शायद, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से यहाँ दुकान पर बैठता है। टीम में मैं, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर अजय, डॉक्टर हमिता और चेतन वर्मा, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर कैथल। क्या कार्रवाई की जाएगी सर? क्या लाइसेंस वगैरह को लेकर भी जो है NDPS के अकॉर्डिंग जो भी FIR के लिए एप्लीकेशन पुलिस को दी गई है, जिसमें उसका रेलेवेंट सेक्शन जो है वो अब लगाए जाएंगे, और आगामी उसके लिए जो ड्रग्स की कार्रवाई है उस NDPS के अकॉर्डिंग वो सारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजवीर है। राजवीर जी क्या काम करते हैं? सर मैं शुगर मिल में जॉब करता हूँ। शुगर मिल में। हाँ जी। तो यहाँ पे क्या किसकी शॉप है? शहर में केमिस्ट। ये मिसिज के नाम है सर, और ये लड़का काम करता है यहाँ पे। अच्छा। ये जो दवाइयाँ मिली है सर, ये 3 साल पहले हमने ली थी किसी बिल पे, लेकिन हम बिल प्रेजेंट नहीं कर पाए। और ये सारी दवाइयाँ जो क्लोरोडेपेजिल अल्प्राजोलम की एक्सपायर्ड है, ये एक्सपायर्ड है। 2025 5वां महीना में। जी। हाँ, और यहाँ पे हमारी कोई किट वगैरह कुछ नहीं है सर, नहीं हम कोई ऐसा काम करते हैं। अच्छा। हाँ जी सर। तो क्या लगता है कि प्रशासन द्वारा गलत किया जाए या फिर गलत मैसेज दिया है? सर देखिए, जब है वो एक्सपायर्ड दवाइयाँ और कोई किसी प्रकार की किट वगैरह हम सेल नहीं कर रहे, तो प्रशासन की मर्जी है वो क्या करती है। तो जिस इनका कहना है कि ये आपने रेजिडेंशियल एरिया में रखी थी, हाँ। और यहाँ की दुकान में रख सकते थे एक्सपायर का, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है आपके पास? सर रिकॉर्ड नहीं प्रेजेंट कर पाए, कर वो दवाइयाँ 2023 में खरीदी गई थी, जी। वो 2024-25 में एक्सपायर भी हो चुकी है दवाइयाँ, और वो एक्सपायर ही इनको तो उसका मिली है। रिकॉर्ड नहीं है आपके पास? नहीं है सर, उस पर एक्सपायरी लिखा हुआ है सर। नहीं, जो परचेज का रिपोर्ट। परचेज का रिकॉर्ड नहीं है सर पूरा।